वेरी 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 वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? और सिमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर दर्द कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा कर रहा है। इतनी मतलब बेवकूफ़ता, इतनी हद तक नीचे गिर जाना, मतलब क्या चल क्या रहा है। मैं सुबह से कोई व्लॉग नहीं लेकर के आई क्योंकि सब गे व्लॉग आ रहे हैं, सब गे व्लॉग आ रहे हैं। नीतू दीदी के आए जिन्होंने माफ़ी मांगी। अलका की बात करते सबसे पहले माफ़ी से याद आया मुझे। आप क्या कह रही थी कि मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सरिता के साथ ज़रूर खड़ी रहूँगी, जीवन भर खड़ी रहूँगी। जब खड़ा होना था, इज्जत की बात आई, तब तो खड़ी नहीं हुई। अब इससे बड़ी उनके लिए क्या बात आएगी जो तुमको याद करेंगे वो? हाँ, आज सोचो। और तुम्हारे साथ श्याम बाबा नहीं है, श्याम बाबा का नाम बीच में इतना बार लेती है ये औरत, और जबकि हर जगह जलील होती रहती है। इसका तो साथ भगवान भी नहीं देते हैं। पूरा मैं लाइव देख रही थी, सब लोग इसको गाली 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 गाली, ये साथ दे रहे हैं भगवान, ये साथ दे रहे हैं भगवान। मतलब कैसी कैसी औरत हो, हर जगह घुसना, हर जगह। तुम कुछ नहीं बताई हो, कोई सच तुमने नहीं बताया, तुमने कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की है। बस तुम बीच में घुस गई, अपना सर पैर हाथ सब कुछ लेकर के, और फिर उसके बाद निकली हो तो कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला तुम्हारे हाथ में। क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही थी ना, वो तो सबको मालूम है कि इन लोगों के बीच में जो भी एक दूसरे को बातें हुई होंगी, वो बस बातें पता चलेंगी, बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं, इतना ही सब कुछ है। जो तुम बता रही हो बच्ची है, जो भी मनीषा के साथ हुआ वही वाइफ के साथ होता है, वही होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि वो क्यों नहीं बोली, वो भी तो बर्दाश्त कर रही थी। भाई वो वाइफ थी। जब जो इस हद तक उसका पति किसी ऐसी तेज तर्रार लड़की को इस हद तक, मतलब क्या नाम है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो अपनी पत्नी को क्या क्या बोलता होगा, क्या क्या बोलता। आप आ करके नेहा नेहा इनकी लाइव का लिंक लगाती हैं अपने चैनल पे, क्योंकि उनके लिए सपोर्ट उतरा हुआ है। ये बात कर रही हैं, ये जान रही मैं अकेले खड़ी हो जाऊंगी, और ये क्या बोलती हैं, मैं मेरे लिए सही हो जाता है, मैं सही हो जाती। मैंने आज तक नहीं देखा है कि तुम कभी भी कहीं पर भी सही हो, हमेशा हर जगह गाली खा करके किनारे हुई हो, हर जगह गाली खा करके किनारे। आज सचिन की बहन ने जो तुम्हारी औकात दिखाई है ना, तुम हो वही, तुम हो वही। चल देती वो अपना झोला उठा करके। हाँ, तुमको मतलब क्या है भाई, मतलब क्या है? तुम बस बीच में फ़ोन करके बोल देती, तुम मीडिएटर बन, होती कौन हो तुम मीडिएटर बनने वाली? होती कौन हो तुम? भी अगर ढंग की होती ना, उसी दिन लाइव आती। तुम्हारे लिए तो बढ़िया व्यूज़ का खेल था, उसी दिन लाइव आती, तुम आकर के सारी चीज़ें बता देती, तो ये हो जाता कि हाँ चलो ठीक है। और अभी पता है कि तुम क्या फ़ायदा उठा रही हो? तुमको दोनों साइड से दोनों पक्ष ने बता दिया, बेवकूफ़ता तो वहाँ पे कर दी। अब तुम अपने चैनल पे दिखा दिखा के वही चीज़ें जो सचिन धमकी दे रहा था, लोग पता नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सचिन तो बस धमकी दे रहा था, आपने तो सब कुछ बता और दिखा दिया। आप ना यहाँ से खेल रही हैं। और ये क्या एमपी और ये एंड ऑल सारी चीज़ें, उन लोगों के पास इतना फ्री है क्या कि वो ये मैटर सुलझाएंगे? ये 2 कौड़ी के मैटर, इस मैटर को वो सुलझाएंगे? हाँ, कि एमपी एमएलए के पास में जाऊंगी, मेरे ढेर सारे लोग। यार सीरियसली, कितना मतलब बेहुदा, कितना गंदा ये चीज़ लग रहा है। जिसको देखो लाइव आ रहा है, जिसको देखो वो बोले जा रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो नहीं आ रहा है वही इस बहती गंगा में हाथ धोते चल रहा है। यहाँ पे अब आ गई अम्बाला की बात। अम्बाला का चाल काला चिट्ठा खुलेगा। अम्बाला में क्या, अम्बाला का आया पैसे की बात। जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हर्ट हुए हैं, वो लोग आ करके वो वाली बातें कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सेंसलेस, बिल्कुल सेंसलेस। आप आ करके, अच्छा ठीक है, आपकी नेहा सो कॉल्ड सही है। उन्होंने क्या किया कि वो मूव ऑन कर रही थी। कैसे मूव ऑन कर रही थी? कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है ना। अब एक लड़का अगर किसी लड़की के लिए पागल है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? वो बोल भी रहा है मैं बीवी को सोचो, उसको दिख ही नहीं रही है उसकी बीवी, उसको उसकी बीवी दिख ही नहीं रही। वो इस कदर पागल हो चुका है। कोई बात नहीं, आपके भी 2 लड़के हैं,
उस समय समझ में आएगा, अगर कोई चीज़ भगवान ना करे ऐसा दिन किसी को भी दिखाए, बट अगर आप गलती से भी देखती हैं ना तो ये चीज़ समझ जाएंगी कि क्योंकि कोई बीवी किसी को रोक नहीं पाया। अरे भाई, मैं भी खोने से डरूंगी ना तो मैं हर एक चीज़ वो करूंगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ये बेवकूफ़ता होगी, ये बेवकूफ़ता बिल्कुल होगी, बट हम नहीं खो सकते हैं। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हमको जो मन करेगा हम वो लेकर के आएंगे, उनको पकड़ के रखेंगे अपने पास। वही चीज़ किया है। और क्या उस बच्ची को बोल रहे हो, बच्ची 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 बच्ची, ऐसे बोल रही, ऐसे बोल रही हो। अपना देखो अम्मा कि क्या कर रही हो बीच में घुस करके। तुमको तुमको आज देहरादून अर्थ मॉम ने भी यही चीज़ बोला कि आप दीदी क्यों घुस जाती हैं। वो भी शायद बात तो इनसे हुई होगी या करती होंगी। उन्होंने भी बोला कि आप क्यों अपना झोला उठा करके चल देती हैं, क्यों आप इस कंट्रोवर्सी में घुस जाती हैं, क्यों आप ही का नाम आ जाता है। इतने रिएक्शन चैनल है, उनका नहीं आता, आपका आ जाता है। क्योंकि ये ना खोजती हैं, जैसा कि आपको सबूत और प्रूफ दिखाया ना पूजा ने, सचिन की बहन ने लाइव में आकर के कि ये मैसेज करती हैं, ये सोचती हैं फिर कोई कुछ बोलेगा, बट मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं भी पुरानी वीडियोस देख रही थी। सचिन की ये हरकत बहुत गंदी थी। कौन सी हरकत गंदी थी? जब गृह प्रवेश हो रहा है तो नेहा की बच्ची का मतलब वो ले रहे थे। कौन लगती थी यार वो? लक्ष्मी के तौर पे थी तो पीछे से लिए होते, सर पे मतलब चढ़ाते चले गए। सारी चीज़ें पहले से होती चली आ रही थी। वही मैं सोच रही थी कि जैकेट वाला जो वीडियो था इनका, आप लोग ध्यान देना। सचिन ने ये बोला है कि मैं जब ये मेरे घर पे आई तो घर देखी थी और उसके बाद इनका पैसा, सारी चीज़ें, सब कुछ स्टार्ट हुआ था, ये सचिन ने बोला है। बट इन लोगों की क्लोजनेस कहीं ना कहीं पहले से ही थी। वो वीडियो इनकी पहले थी, क्योंकि उसमें ये इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग सब लोग आइएगा, नहीं तो मैं आप लोगों की टिकट करूँगा गृह प्रवेश में। उस चीज़ की बात, और तब इन्होंने कान में बोला था कि 2 लाख आएंगे। मतलब और किसी को क्यों नहीं बोल दिया भाई कान में? बहन ही थी तो। इन लोगों का गृह प्रवेश के पहले से ही मैटर चल रहा है। और भाई बताते होंगे भाई बहन, और इसी में मनीषा मतलब चीज़ें। बस मैं ये कहूँगी, अलका ने जितनी चीज़ें अभी बोली मैंने पूरी लाइफ सुनी है, मुझे वो औरत कहीं से सही नहीं लगी। बस सही क्या लगी कि वो बोल रही थी कि तुम आवाज़ मत उठाओ, तुम आवाज़ मत उठाओ। ने मतलब वो एक तरीके से नेहा को कवर इसलिए कर रही थी कि भाई एक औरत है, उसकी इज्जत ना जाए, उसकी इज्जत ना जाए। और सचिन जो कर रहा है ना, जिसको आप लोग ब्लैकमेलिंग समझ रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग ही है वो, उसको ब्लैकमेलिंग ही कहते हैं। बट जब इंसान एक पागल हो जाता है ना तो उसको लगता है कि किसी भी तरीके से, मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे वो इंसान चाहिए। ये होता है उस टाइम पे जब ये इंसान मतलब अपने सोच समझ के बाहर था, इसीलिए वो कहता था कि मुझे बस बात करनी है। और दूसरी बात, आज जैसे कि उसने बताया कि अच्छा नेहा क्या कर दे कि तुम शांत रहोगे, तो नेहा गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ले। नेहा गलती की थी तो नेहा क्या माफ़ी नहीं मांग सकती है? क्योंकि अभी कितनी बात यार, इज्जत की बात तो इज्जत की बात तुम्हारे है, तो तुम क्या इतनी सी बात ईगो के आगे, इज्जत के आगे इतनी बड़ी बढ़ गई है? तुम आ करके अभी भी लाइव अगर आती है औरत और ये कहती कि हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ मेरे से गलती हुई है, मगर मैं सोची कि ये चीज़ें गलत है ना, तो मैं उसको रोक रही थी। कुछ भी तुम आके तुम कुछ तो लाइफ में कहती, कुछ तो लाइफ में कहती। बट वही है ना कि तुम इतनी गलत हो चुकी हो ना कि जो साथ उठती बैठती खाती पीती थी ना नीतू दीदी, कि वो भी आज तुम्हारे सपोर्ट पे नहीं उतरी हैं। तुम्हारे सपोर्ट में सोचो आज कोई भी नहीं, क्योंकि इतना गलत कर दिया है। और ये बेवकूफ़ अलका, ये तो मतलब ऐसे ही बस बीच में घुस गई है, ये बस ऐसे ही, और कोई प्रूफ किसी चीज़ का मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब इंसान बहुत गुस्से में होता है, 4 चीज़ें करता है ना, उधर से भी बहुत चीज़ें बोली जाती हैं, इधर से भी बहुत चीज़ें बोली जाती हैं। ये हमेशा दोनों पक्षों में होता है, और क्या क्या निकल जाता है वो शायद सब जानते होंगे। खैर, क्योंकि सब लोगों की ज़िंदगी में होता है ना, मतलब इधर कुछ बोलना उधर कुछ बोलना, सारी चीज़ें ही होती हैं। तो बात यही है कि अगर कोई किसी के घर में, पहले तो घुसो मत, तुम होती कोई नहीं हो, है ना। इतना ही जानी थी तो उसी दिन तुम आई होती, बता दी होती लाइव की भाई ये मैटर चल रहा है यार। तुम चली थी सुलझाने के लिए, और फिर एक एक पत्ता खुल रहा है।
एक एक पत्ता सचिन भी खोल रहे हैं। वो उनको चाहिए एक ही दिन में सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। तो ये अभी भी ब्लैकमेल इनका चल रहा है सचिन का, कि भाई मैं अभी आज ये बोला हूँ, मैं कल ये बोलूँगा, परसों मैं ये बोलूँगा, नरसों मैं ये बोलूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी चल ही रही हैं और अभी इनकी ऐसे ही चलती रहेंगी। भाई साहब इतनी गंदगी, दुनिया में कुछ भी कर लेना, डेली व्लॉगिंग मत करना, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे इन्फ्लुएंसर जो भी है ना वो भी लपेटे में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे कि तुम ले लो लखनीत फैमिली को। लखनीत फैमिली इतने अच्छे से अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है उसको बचाती है, इतने अच्छे से उसको मतलब अब बांध के रखती कि बाहर नहीं आते, बट फिर भी हो जाती हो, चाहे पेरेंट्स से हो चाहे कीर्ति से हो, बट वो हो जाती है। इसीलिए मैं तो समझ गई हूँ कि मैं भी सोच रही थी कि हाँ भाई मैं रिएक्शन बना रही हूँ, कल को अगर कुछ होगा तो मैं भी डेली ब्लॉग ज़रूर लेकर के आऊँगी, बट मैं डेली ब्लॉग कभी नहीं लाऊंगी और ना ही मैं कभी अपनी फैमिली में मैं कभी किसी को डेली ब्लॉग लाने की नसीहत दूंगी। क्योंकि होता नहीं है, जब आपकी रीच बढ़ जाती है तो धीरे 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 इधर उधर के लोग निकलने लगते हैं। जब इधर उधर के लोग निकलने लगेंगे ना तो वो कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, तो ये कुछ और बोलेंगे। भाई पैसे जीवन में ना आए, जहाँ पे बैठे हैं, मेरी थिंकिंग है जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाओ, बट ये सब चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आज वो जो लड़की थी सचिन की जो बहन है, उन्होंने क्या चीज़ें बोली एक बार जाकर के देखना, एक बार जाकर के ज़रूर वो लाइव देखना, वो बात सुनना कि अपने फादर अपनी मदर के लिए कितनी कंसर्न है, वो अपनी फैमिली के लिए कितनी कंसर्न है। मतलब इस हद तक अलका को क्या चाहिए था। अलका बीच में मीडिएटर क्यों बन रही है, बाबू मत करो, बाबू मत करो, बाबू मत करो। बाबू को बोल रही हूँ, बाबू कब का करते चले आ रहे हैं, बाबू कब का लाइव करते फिर डिलीट करते चले आ रहे, तो आप किस बाबू को समझाने की जिनके पास बुद्धि ही नहीं है। आपको तुरंत सही बात है मनीषा को बताना चाहिए था, तो आप जाकर के उधर सपना, आप बिल्कुल सपना से मिली हुई है, आप सपना से बात करती हैं, इसीलिए सपना ने भी आपकी लाइव लगाई थी, क्योंकि आप उसके साइड से बोल रहे थे, उसके सपोर्ट से आप बोल रहे थे, इसीलिए आप कहीं ना कहीं सपना को बचा ही रहे हो। हम ये नहीं कहते कि कोई इंसान गलती कर दिया तो भाई उसकी माफ़ी की सज़ा मतलब माफ़ी ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी माफ़ी नहीं है। ये आती लाइव, ये सारी चीज़ें बताती, इनके भाई इनके लाइव आते, गलती थी एक्सेप्ट करते ये लोग, क्योंकि आप लोगों ने सच में बहुत खिलवाड़ खेला है। सचिन की गलती यहाँ पे छुप गई क्योंकि वो कहता है कि ना मैं बहुत मानता हूँ मेरी गलती, और सब लोग उसको गाली भी दे रहे हैं। अभी भी मनीषा यही कह रही है कि मुझे तो दोनों ने धोखा दिया, सब ने मुझे धोखा दिया, मैं इनके भी साथ नहीं रहूँगी। जो रिकॉर्डिंग आपने दी उसी में आवाज़ आई हुई है, आप खुद भी शायद देख लेना, उसमें वो लड़की अभी भी यही चीज़ें बोल रही है। और आप आकर के जब ये बोल रहे हैं कि कोई चीज़ें जो भी हैं लाइव आओ, आप दूर रहो ना, मत उठाओ फ़ोन, मुझे नहीं बात करनी है। जिसको जो जाना है सुनाने जाओ, सुनाओ करो, तब तो मैं समझूँ कि हाँ आप लेडी हो, आप आ रहे हो, अरे मैं सच्चाई निकालूंगी। क्या निकाला आप लोगों ने, पूरी लाइफ मैंने देखा, पूरी बेवकूफ़ता से भरी हुई लाइफ, कुछ नहीं निकला जड़, कुछ नहीं। जहाँ पे भी एक लड़ाई होती है वहाँ से एक इंसान बोलता है, बस उतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से किसी भी घर परिवार में मत घुसिए, वो घर सच में भी बहुत टूटा हुआ है। सचिन तो इस तरीके का वाहियात काम कर रहा है ना कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं, उसने बहुत गलत किया है, तभी आज उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। बस इसमें पिस रही है उसकी फैमिली पिस रही है। नेहा का भाई दिख रहा है, नेहा का भाई बहुत अच्छे से दिख रहा है ना कि भाई उन लोगों के घर में दिक्कत हो रही है। तब दिखी थी एक बहन, दिखी थी जब एक भाई ही गलत कर रहा था, उसके लिए नहीं कुछ बोलते बना, यार सचिन तुमने कितना अपनी बहन के साथ गलत किया, यार सचिन तुमने अपनी मम्मी के साथ, क्या चिकन पार्टी चल रही थी, केक कट रहा था, तो क्या हो गया। हम कह रहे हैं कि खीर भी बन रही थी, क्या हो गया, घर में 10 लोग हैं, तो इससे क्या, लड़के का बर्थडे था केक कट गया, उससे क्या दिक्कत क्या है उससे। मेंटालिटी को बड़ा करो,
और थोड़ा ये जो अपने आप को बहुत शो ऑफ करते हो ना यूट्यूब, इजाला ये लोग यूट्यूब पे, सॉरी, यूट्यूब का ही पैसा खा के यूट्यूब पे ही मर रहे हैं व्यूज़ के लिए। देन कहते क्या कि मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता। क्या यार, कम से कम जिसके सारे रोटी चल रही है उसके तो सगे हो जाओ तुम लोग, है ना। और बाकी रही हम लोग बेवकूफ़, तो भगवान देख रहा है कि अब ठीक है, अब कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो हम लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों का भी वही हाल है ना कि इधर एक लाइव आया, इसमें इधर सच्चाई दिखी, फिर हम लोग हवा में उड़ के दूसरे जगह चले गए, फिर उधर की सच्चाई देखी, फिर उधर हवा में उड़ के चले गए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, बने रहो सब लोग, देखते रहो। अभी तो अमित किट्टू ने भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी 1 घंटे पहले एक आया था वीडियो, उन्होंने बोला था कि भाई अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी बस आप लोग देखते जाइए क्या क्या है। तो प्लीज़ मैं भी एक चीज़ बोलूँगी, ये सारी चीज़ें काल्पनिक तो नहीं हैं, सब असली हैं, ठीक। इनका किसी भी काल्पनिक रूप में कोई भी किसी से भी रिलेट नहीं करता है, ये सब रियल है। एक एक एपिसोड आ रहे हैं, आप एक एक एपिसोड देखते जाइए और बस हो गया, इतना ही है। क्योंकि मजाक हम लोग देख करके नहीं बना रहे ना, मजाक ये लोग खुद का बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो सचिन बना रहा है अपने ईगो में। हो गया, अगर कोई लड़की नहीं रहना चाहती तो, जाना चाहती तो यार जाने दो, जाने दो। तुमसे शायद ज़्यादा सज़ा कोई और दे देगा उसको, मगर तुम मत दो ना सज़ा। तुम जब छोड़ोगे तो उससे कहीं ज़्यादा सज़ा भगवान उसको देगा, ठीक। तो इसीलिए इतनी चीज़ें, कभी भी देखो कोई भी गलत करता है, कोई भी लड़का लड़की कहीं पे भी एक दूसरे को छोड़ के जाता है, यार जाने दो। जब उनको हमारी वैल्यू नहीं, हम खींच के भी रख लेंगे तो हम क्या कर लेंगे। आप बताओ, अगर मैं किसी से मतलब नहीं प्यार कर रही, मतलब कोई मुझसे प्यार कर रहा है और मैं नहीं प्यार कर रही हूँ, अब वो मुझे खींच तो ले गया, मगर मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे प्यार करूँगी उसको। तो कोई सेंस हुआ इस बात का। इससे अच्छा जो दूर जा रहा है उसको दूर जाने दो, बस खींचो वहाँ पे जहाँ पे लगे कि नहीं भाई ये गलत जगह जा रहे हैं या मेरा इससे रिश्ता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मगर कभी भी किसी भी लेडीज़ की, जेंट्स की, कभी भी कोई ब्लैकमेल मत करो, कभी किसी की इंसल्ट मत करो। ये सब बहुत डर्टी, बहुत गंदा है। और अगर आप करोगे तो वो सामने वाला इंसान शांत हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं से आपको अच्छा कर्मा मिल जाएगा। और ये अलका जी, आप प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि श्याम बाबा आपके साथ है। ना 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 ना, आपके अगर कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते ना तो समझ जाती कि आपके साथ श्याम बाबा हैं। अपनी दिमाग की पर्दे को खोलिए थोड़ा सा और भगवान का नाम लेना कम बंद कर दीजिए। अब इन सब अपने पचड़ों में फंस बेफालतू फिजूल, जहाँ जिनकी कोई वैल्यू नहीं समझता है, तो आप भगवान को बीच में मत लाइए। हमेशा इनका यही नाम है, केवल भगवान को बीच में ला देती हैं। इनका काम देखने के लिए भगवान बैठे हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं अब भाई क्या होने वाला है। सो सी यू सून गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।